ओशो रजनीश भगवान श्री रजनीश साक्षी या विटनेसिंग को अपनी समस्त साधना, ध्यान और आत्मबोध का केंद्रीय स्तंभ मानते हैं। उनके अनुसार साक्षी भाव मनुष्य के भीतर छिपी उस क्षमता का प्रकटीकरण है जिससे वह अपने मन, शरीर, विचार और भावनाओं का साक्षी बन सके, न कि उनमें उलझ जाए। यहां ओशो के साक्षी सिद्धांत की मुख्य बातें संक्षेप में दी जा रही है। साक्षी का अर्थ, मीनिंग ऑफ विटनेसिंग। ओशो के अनुसार साक्षी होना मतलब है जो घट रहा है उसे केवल देखना बिना हस्तक्षेप के। देखना कि शरीर क्या कर रहा है, मन में क्या विचार आ रहे हैं, भावनाएं कैसी हैं, लेकिन उनसे तादात्म्य न बनाना। साक्षी होने का मतलब है न मन से लड़ना, न उसे सुधारने की कोशिश करना, बस देखना। साक्षी और ध्यान। साक्षी ही ध्यान है। अगर तुम पूरी तरह साक्षी हो जाओ तो तुम्हें कोई अलग से ध्यान नहीं करना होगा। उनके अनुसार जब आप अपने भीतर के विचार, भावनाएं, इच्छाएं, डर, काम, क्रोध, इन सब का केवल साक्षी हो जाते हैं, तब धीरे धीरे ये सब तिरोहित हो जाते हैं और केवल शुद्ध चेतना, प्योर कॉन्शियसनेस बचती है। दृश्य, दृष्टा और साक्षी। ओशो बार बार समझाते हैं कि जो दिख रहा है वह दृश्य है, जो देख रहा है वह दृष्टा। जब दृष्टा और दृश्य दोनों का भेद समाप्त हो जाता है तो केवल साक्षी बचती है, वही परम सत्य है। व्यावहारिक जीवन में साक्षी भाव। ओशो ये भी कहते हैं कि साक्षी भाव केवल गुफा या आश्रम में साधने की चीज नहीं है, इसे बाजार, घर, कामकाज में भी साधा जा सकता है। उदाहरण के लिए, भोजन करते समय केवल भोजन देखें, स्वाद ले, लेकिन सोचों में न जाएं। बात करते समय केवल बात के प्रति जागरूक रहे, परिणाम की चिंता न करें। क्रोध आए तो स्वयं से कहें, यह क्रोध है, मैं इसका साक्षी हूं। साक्षी से संबोधि। इन ओशो कहते हैं, अगर साक्षी पूर्ण हो जाए तो संबोधि निश्चित है, क्योंकि साक्षी से आप मन के पार चले जाते हैं, जहां केवल शुद्ध बोध, अवेयरनेस बचता है। वही निर्वाण है, वही मोक्ष है। कुछ प्रमुख उदाहरण। बी अ विटनेस टू योर थॉट्स, नेवर जज, नेवर कंडेम, वॉच, ओनली वॉच। साक्षी का मतलब है हर चीज को होते देखना, लेकिन उसमें खुद को खोना नहीं। जिस दिन तुम अपने मन को बाहर से देखने लगोगे, उसी दिन भीतर परम शांति का द्वार खुल जाएगा। यहां मैं ओशो के कुछ महत्वपूर्ण प्रवचनों से साक्षी साधना पर चुने हुए अंश दे रहा हूं, विशेषकर उनके विख्यात ग्रंथ द बुक ऑफ सीक्रेट्स, विज्ञान भैरव तंत्र पर प्रवचन, और द पाथ ऑफ मेडिटेशन से। विज्ञान भैरव तंत्र पर ओशो कहते हैं, जब कोई विचार उठता है उसे पकड़ो मत, रोको मत, उसके पीछे भागो मत, बस देखो, एक दूर से देखने वाला हो जाओ। यह देखना ही साक्षी है। यदि तुम केवल साक्षी रह सको तो विचार रुक जाते हैं, क्योंकि विचारों को तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारे न रहने पर विमृत हो जाते हैं। यदि तुम साक्षी बन जाओ तो विचार ऐसे गिरते हैं जैसे मरे हुए पत्ते, और तब शुद्ध आकाश बचता है, तुम वही हो। साक्षी की विधिक। ओशो ने एक सीधी विधि दी। सुबह उठो, आंखें बंद करो, शरीर को अनुभव करो, मैं शरीर नहीं हूं। मन में विचार उठते हैं, उन्हें देखो, मैं विचार नहीं हूं। भीतर भावनाएं उठती है, मैं भावना भी नहीं हूं। तब प्रश्न उठता है, तो मैं कौन हूं? उत्तर है, मैं केवल साक्षी हूं। यह तकनीक किसी भी समय, किसी भी स्थिति में की जा सकती है। चलते, खाते, बोलते, सोते, बस जागरूक रहना है कि मैं साक्षी हूं। 3. The path of meditation से, be in the marketplace but be not the market, be in the house but be not the householder, you remain the watcher. बाजार में रहो पर बाजार मत बनो, गृहस्थ में रहो पर गृहस्थ मत बनो, तुम केवल दृष्टा रहो। एक ही साधना है, जागना, बाकी सब इसी से घटित होता है। मन शांत होता है, क्रोध मिटता है, वासना गलती है, सब अपने आप। साक्षी के 3 सोपान, 3 stages of witnessing। ओशो ने साक्षी के विकास के 3 चरण बताए। शरीर का साक्षी बनो, शरीर क्या कर रहा है देखो। मन का साक्षी बनो, विचार आ रहे हैं देखो। भावनाओं का साक्षी बनो, क्रोध, प्रेम, द्वेष उठे देखो। इन तीनों के पार चौथा घटता है, आत्म साक्षात्कार, जहां केवल शुद्ध प्योर अवेयरनेस बचती है। अंतिम सूत्र। विटनेसिंग इज द डोर, अवेयरनेस इज द की, एंड ब्लिस इज द रिजल्ट। साक्षी द्वार है, बोध कुंजी है, और आनंद उसका फल है।